बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बिजनेस है जिनके पास प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत अच्छी है, बट फिर भी कोई भी उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं खरीदता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको सेल्स कैसे करना है वही नहीं पता। तो आज मैं आपके साथ 3 लेवल्स ऑफ सेल्स शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आपके पास कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस हो, उसको आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग सामने से आके बोलेंगे कि मुझे आपके साथ काम करना है और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस चाहिए। तो पहला लेवल होता है फीचर। 90% जो बिजनेस है वो यहीं पे जीते हैं और यहीं पे मरते हैं। उसमें वो कौन सी चीज सेल करते हैं? फीचर्स। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें ये बिजनेस सिर्फ वो बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे पास ये सर्विस है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे पास ये सर्विस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। किसी को वेबसाइट चाहिए, किसी को गूगल पे लिस्ट होना है, तो बता दे। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी फीचर बता देते हैं और फिर होप करते हैं कि कोई आके खरीद लेगा। अब यहाँ पे क्या है, किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो सबका इंटरेस्ट है वो अलग है, तो वो आगे लेवल आएंगे उसमें समझेंगे। बट ये जो लेवल है फीचर वाला, यहाँ पे लोग सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यही करते रहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो कंपटीशन सबसे हाई। तो ये लेवल ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो लोग बोलते हैं ना, कंपटीशन बहुत है, सेल्स नहीं हो रही है। हायर चांसेस है कि आप फीचर वाले लेवल पे हो और फीचर सेल्स कर रहे हो। अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि सेल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे चलता है प्राइस वॉर। जो सबसे कम प्राइस देगा उसका प्रोडक्ट बिकेगा। डिस्काउंट वॉर चलती है। यहाँ पे लोग डिस्काउंट पे डिस्काउंट देते हैं, अपनी जो वैल्यू है उसके नीचे आके प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल करनी पड़ती है। अब इसमें क्या है, मार्जिन बहुत लो है। अब मार्जिन लो तो प्रॉफिट लो, तो पैसे नहीं बनते इस लेवल पर। तो लोग बोल रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस बिक नहीं रहे हैं, कोई लेता नहीं है, क्योंकि आप फीचर सेलर, इसीलिए वो नहीं लेते। अब ये लेवल पे ना तो प्रॉफिट बनता है, ना कोई फ्रीडम मिलेगी, अब पैसे तो बिल्कुल नहीं बने। और स्केलिंग के बारे में तो भूल ही जाओ कि स्केल कर पाए। तो ये लेवल पे लोग स्टक रहते हैं और यहीं पे खत्म हो जाएगा उनका बिजनेस। तो अगर आप ये लेवल पे हो तो आप फंसोगे। तो आपको अब नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा। अब जो नेक्स्ट लेवल आएगा, दैट इज लेवल नंबर 2, एंड दैट इज फ्यूचर्स। यहाँ पे कोई भी बिजनेस है वो फ्यूचर सेल करता है, तो बहुत कम बिजनेसेस है जो इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पे वो सेल क्या करते हैं, आउटकम सेल करते हैं। यहाँ पे वो लोग फीचर्स के बारे में बात नहीं करते कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात होती है कि सामने वाले को क्या मिले, मेरा जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसको क्या मिलेगा, उन चीज़ों के बारे में बात होती है। तो ये लोग सेल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि आप अभी पॉइंट ए पे हो, तो हम आपको पॉइंट बी पे पहुंचा देंगे और हमारा ये प्राइस है। मतलब आप समझ लो कोच हो और करियर कोचिंग कर रहे हो, समझ। तो आप अपने लोगों को, आपके जो कस्टमर्स है उनको बोलोगे, आप अभी 1 लाख कमा रहे हो, मैं आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे पहुंचा दूँ। तो यहाँ पे ये लोग आउटकम सेल करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन सेल करते हैं। अब ये लेवल पे क्या होगा, कुछ सेल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सेल विदाउट सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे आउटकम दे रहे हैं और गारंटी भी है कि मिल जाएगा। तो ये लेवल पे हमें बेचने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। बस हमें बता देना है ये चीज़ें हैं और ऐसे हो जाएगी, सामने वाला खुद ही बोल देगा कि मुझे चाहिए। अब ये जो लेवल है, यहाँ पे लोग एक्चुअल में प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि प्रीमियम चार्ज कैसे करें, प्रीमियम चार्ज कैसे करें, लोग क्यों देंगे प्रीमियम प्राइस? ये इसलिए देंगे, जो आउटकम है अगर आप दे पाओ तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हाई चार्ज कर पाओगे। और अगर आउटकम नहीं दे पाओगे तो आपको वही प्राइस इन डिस्काउंट वॉर में खेलना पड़ेगा, जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। क्योंकि अब इस लेवल पे बहुत कम बिजनेसेस है, तो कंपटीशन बहुत कम है। मतलब कि डिमांड बहुत है, लोगों को बहुत जरूरत है, बट आउटकम देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मतलब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बहुत स्पीड से जाएगी, बहुत स्पीड में बिकेगी। यहाँ पे कंपटीशन भी लो है, तो टेंशन ही नहीं। प्राइस भी हाई है, प्रॉफिट भी हाई है, और एक्चुअल में पैसा यहाँ पे बनता है। तो जो भी बिजनेस प्रॉफिटेबल है वो फ्यूचर सेल करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिटेबल है और हाई चार्ज कर पा रहे हैं।
तो आप भी अगर अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल लेना चाहते हो तो आपको फ्यूचर कैसे सेल करें, मतलब कि आउटकम और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सेल करें, ये सीखना पड़ेगा। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे जो बिजनेस है उसमें मेरा आउटकम क्या है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और हर बिजनेस का अलग अलग होता है। तो अगर कोई फ्रीलांसर है या एजेंसी है, तो अगर उसको फ्यूचर सेल करना है तो उसको ये जो होली दिवाली वाली चीजें है ना वो बंद करनी पड़ेगी। कि मैं आपको हैप्पी होली वाला बैनर बना के दूंगा, हैप्पी होली वाला फोटो बना के दूंगा, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, आपकी ये वीडियो एडिट करके दूंगा, आपको वेबसाइट बना के दूंगा। ये सब फीचर से आपको फ्यूचर सेल करना है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देना है। ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर वन चीज है कि प्रॉब्लम ढूंढो कि सामने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप कोई फ्रीलांसर हो या एजेंसी ओनर हो और आप बिजनेस ओनर को या किसी भी टाइप की बिजनेस को हेल्प करते हो, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लीड जनरेशन एंड सेल्स। तो अगर एज ए बिजनेस ओनर आपको हाई प्राइस पे जाना है, प्रॉफिटेबल होना है, तो आपका आउटकम सेल करना पड़ेगा। मतलब लीड जनरेशन सीखो और आपके जो क्लाइंट है उनको लीड जनरेशन कैसे करते हैं वो हेल्प करो और उनको लीड ला के दो। फिर उसके बाद सेल्स, लीड जनरेशन सॉल्व हो गई, उसके बाद उनका सबसे बड़ा चैलेंज है सेल्स। तो आपको सेल्स में हेल्प करनी पड़ेगी। तो एजेंसी वाले लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी जो एजेंसी स्टक है क्योंकि वो सिर्फ फीचर सेल कर, फ्यूचर नहीं। तो आपको अगर ग्रो करना है तो आपका आउटकम सेल करना पड़ेगा। अब ये लेवल की मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, एक या दो प्रोडक्ट काफी है। आप उसको हाई चार्ज करो और प्रॉफिटेबल हो जाओ। इसीलिए जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो फीचर सेल करते हैं। अभी हम बात करते हैं थर्ड लेवल की, एंड दैट इज फीलिंग्स। अब यहाँ पर क्या है कि हम ना कि आउटकम सेल कर रहे हैं ना कोई फीचर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम फीलिंग सेल कर रहे हैं, इमेजिनेशन। तो जैसे आप नोटिस करोगे जो वर्ल्ड के नंबर वन बिजनेसेस है ना वो इमेजिनेशन सेल करते हैं, फीलिंग सेल करते हैं। और ये इनकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होती है ना वो एस्पिरेशनल होती है। लोग ड्रीम बनाते हैं इसका कि एक दिन आएगा मैं ये खरीदूंगा, एक दिन आएगा मैं ये खरीदूंगा। तो मतलब ये स्टेटस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, इस टाइप की फीलिंग शेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस को इस टाइप का बनाना है, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरा जो बिजनेस है वो कौन सी इमोशन या फीलिंग को ट्रिगर करेगा, जो मेरी फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूं तो एप्पल जैसी प्रोडक्ट एंड सर्विस है, एप्पल जैसी कंपनी है, वो क्या सेल करते हैं। एप्पल जैसी जो कंपनी है वो सेल करते हैं स्टेटस, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, इस टाइप की इमोशन ट्रिगर करते हैं। बाकी फोन डिवाइस तो बाकी कंपनीज भी सेल करती है, बट लोग इनके पीछे ही क्यों पागल है। अब ये हो क्यों पा रहा है, क्योंकि वो अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को पोजीशन ही इस तरह से कर रहे हैं। अब इस लेवल के बिजनेसेस है ना वहां पर भी बहुत ही कम प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएट करेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस कम क्रिएट करनी पड़ रही है तो क्वालिटी एकदम हाई है। क्वालिटी एकदम हाई है तो जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर भी कर पाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ बात कर रहे हैं स्टेटस की, वो एक्चुअल में लाते हैं स्टेटस, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट सर्विस जो भी है वो टॉप नॉच है, हाई क्वालिटी की है। और उनके प्रोडक्ट टच करने में ही प्रीमियम वाली फील आती है। लुक एंड फील, टच एंड फील, सारी चीजें प्रीमियम होती हैं। तो वो सिर्फ बात नहीं करते कि प्रीमियम है या स्टेटस आएगा, वो एक्चुअल में डिलीवर भी करते हैं। तो सिर्फ बोल देने से कि इमोशन हो जाएगा नहीं, आपको एक्चुअल में डिलीवर भी करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप अलग अलग बिजनेस को देखोगे तो वो अलग अलग टाइप के इमोशन सेल करते हैं। जैसे डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क क्या सेल करता है, चॉकलेट नहीं, वो सेल करते हैं हैप्पीनेस। सिमिलरली एक प्रोडक्ट है किटकैट, वो क्या सेल करते हैं, कौन सा इमोशन। किटकैट ब्रेक बनता है, मतलब कि आप काम से थक चुके हो, आपको रिलैक्स करना है, तो वो रिलैक्सेशन सेल करते हैं। टेक अ ब्रेक, रिलैक्स, रिफ्रेश, देन गो टू वर्क अगेन। तो मतलब ब्रेक लेना भी जरूरी है। तो वो कोई चॉकलेट शेयर नहीं कर रहे या कोई टॉफी या ऐसी कुछ चीजें शेयर नहीं कर रहे, वो इमोशन शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को पोजीशन करोगे जहाँ पे कोई इमोशनल कनेक्शन है। लोग ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि उनको हैबिट हो जाएगी अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस की।
अब यहाँ पे ना तो हाई कंपटीशन है ना तो लो कंपटीशन है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, जीरो कंपटीशन, मतलब कि मोनोपोली। और ऐसे मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है जब आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के साथ कोई इमोशन को कनेक्ट करोगे, वहां पे आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको बस बोलना है कि मेरा ये चीज आने वाला है, लोगों की लाइन लग जाएगी। तो आपको अब सोचना है कि मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस में कौन सा इमोशन है जो फिट होगा और जो मैं डिलीवर भी कर पाऊँ और ऑडियंस को भी पसंद आए। तो अगर आप ये चीज कर पाए तो आपकी मोनोपोली पक्की है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अब ये सिर्फ 3 लेवल समझने से आपकी सेल्स नहीं हो जाएगी, आपको एक्चुअल में क्लाइंट क्लोज कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में। टिल देन, आओ।